तो भोले भंडारी, आज दिनांक 27 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, ये आज का हमारा पहला वीडियो है और शाम के कोई 7 बजने वाले हैं। इसके बारे में आप कुछ पहले मेरा सुन लें। अभी मैं उस वीडियो का आपको हेडिंग बताऊंगा। पहले उस वीडियो का हेडिंग बताऊंगा, लेकिन उसका हेडिंग बताने से, टाइटल बताने से पहले मैं जिनके बारे में यह वीडियो है, जिनके बारे में वह टाइटल है, और उनके बारे में नहीं, पूरे देश से, पूरी दुनिया के पूरे लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि मैंने ऐसा लिखा। लेकिन मैंने ये हेडिंग क्यों लिखा? मैंने ये हेडिंग इसलिए लिखा कि यह हेडिंग, ये टाइटल मेरे ट्रायंगल पर खरा उतरता था और ऐसा होता था कि यह तो टाइटल कहीं सचमुच में सही नहीं हो जाए, और मैं चाहता नहीं कि यह सही हो। ये विज्ञान पर आधारित है। ये ऐसा ही है जैसे कि सूरज का, पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। जो पहले दिखता ऐसा ही था कि सूरज पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह टाइटल लिखते समय, इन लोगों के बारे में लिखते समय मेरा हृदय बड़ा पवित्र है कि मैं इनकी जान बचाना चाह रहा हूँ। मेरा कोई जोक करने का, कोई किसी तरह का उन पर कटाक्ष करने का कोई इरादा नहीं है। मुझे भगवान ने दर्शन दिए, उसने समझा दिया है कि मंगल, इस बात का ध्यान रखना। मैं इनके सर बिल्कुल रखूँगा। तो मैं क्या टाइटल दे रहा हूँ? मैं फिर कह रहा हूँ कि वे लोग, जो संबंधित लोग हैं, भारत के सारे लोग मुझे माफ़ करेंगे कि मैं ऐसा टाइटल देने की हिम्मत कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, वो परमात्मा मुझे बोल रहा है। और वह क्या टाइटल है आज का? प्रश्नवाचक। सुन लीजिए आज के वीडियो का। इसमें मैं उसको आपको पढ़कर सुना देता हूँ। देखो, ये मैंने आज का बनाया है ABC। ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ये सुन लीजिए टाइटल क्या है। क्या भारत में ब्राह्मण जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे? क्या भारत में ब्राह्मण जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे? बड़ा भयानक टाइटल है भाई। कोई कहेगा, तुम कहोगे कि मंगल तू पागल हो गया है, मंगल तुझे अपने डिफेंस का ध्यान नहीं है। अरे कोई सत्य बात होती है तो ऐसे थोड़ी लिखी जाती है। सत्य तो पता नहीं क्या क्या है, ऐसे मत लिखे। क्या भारत में ब्राह्मण जाति के लोग जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे? लेकिन दोस्तों, क्या करूं? वह परमात्मा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मंगल, जो तुम्हारे ये ट्रायंगल के तीनों प्रोंग से निकलता है, उसको तू जरूर कहेगा। इसलिए दोस्तों, मैंने ये टाइटल दे दिया आज के, क्या भारत में ब्राह्मण यहूदियों की तरह मारे जाएंगे? क्यों? कि ट्रायंगल की 3 पॉइंट, 3 टांगें इसकी हजारों हिस्सों में बदलती हैं, और मेरे पास कम से कम हजारों प्रमाण हैं। 3 नहीं, ये हजारों प्रमाण हैं
जो ये कहते हैं कि ऐसा ही होगा। कोई एक भी तो प्रमाण ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा। यद्यपि मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नहीं हो, लेकिन सारे प्रमाण, हजारों प्रमाण, और हजारों ही नहीं, कम से कम 10,000 प्रमाण हैं जो ये कहते हैं कि ऐसा ही होगा। और वह क्या भारत में यहूदियों की तरह, क्या भारत में ब्राह्मण जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे? और इसका उत्तर ये मिलता है कि हाँ, मारे जाएंगे। दोस्तों, हम कभी कभी दूसरों का सहारा लेकर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं एक टिप्पणीकार, एक यूट्यूबर दिनेश के बोरा की क्लिप पढ़ रहा था कि मोदी ही संविधान है, मोदी ही देश भारत है, मोदी ही संसद है, मोदी न्यायपालिका है। बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, ज़बरदस्त पत्रकार हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं। उनका एक 10 मिनट 50 सेकंड का एक वीडियो है कि मोदी ही संविधान है, मोदी ही देश भारत है, मोदी न्यायपालिका है, मोदी संसद है। जब मैंने उनका ये पढ़ा तो चूँकि मेरे श्री विद्या में क्या आता है कि 1 पॉइंट से 3 पॉइंट बनते हैं, कि वो 1 पॉइंट यह आकर क्या कि मोदी संसद है, मोदी संविधान है, मोदी देश है, मोदी न्यायपालिका है, इसके 3 पॉइंट इकट्ठे हो गए। वह क्या, दूसरा 1 पॉइंट निकला, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा। और तीसरा निकला कि मोदी एक तानाशाह, ऐसा कैसे बनता जा रहा है। हजारों प्रमाणों में से मैं 3 प्रमाण आपको बता रहा हूँ जिनसे ये पता चलता है कि भारत में ब्राह्मण जर्मनी के यहूदियों की तरह मारे जाएंगे। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे शरीर में एक कोमल हृदय है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। इसलिए मैं ये लिखता हूँ कि लोगों सुन लो, रिजल्ट क्या निकलते हैं। रिजल्ट तो भाई ऐसे ही निकलते हैं। हाँ, तो उन तीनों पॉइंट को हम एक एक लेते हैं। पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, उसका सेलिब्रेशन, करोड़ों अरबों का सेलिब्रेशन, हजारों साल से ये चलाया जाना कि विज्ञान है कि पाखंड है, ये तो आप निर्णय करें। पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, हम अभी यही नहीं जानते कि ये पत्थर आखिरकार है क्या चीज़। ये कण है कि वाइब्रेशन है, ये कहाँ से आ गया। फिर प्राण क्या चीज़ है, और फिर भाई प्राण एक मास में तो हमने देखे हैं भाई, ये पत्थरों में प्राण हमने नहीं देखे। लेकिन भारत में अद्भुत आविष्कार हुआ है, क्या, पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, और रात दिन होती है। और अब बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये पत्थर की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, ये ब्राह्मणों का एक खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है कि वे लोग किसी के दिमाग को कितना डाइवर्ट कर सकते हैं, कितना चलायमान कर सकते हैं। इसमें लंबा चौड़ा बोला जा सकता है। आप समझना। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट,
मोदी संविधान, मोदी न्यायपालिका, मोदी संसद, मोदी ये देश है। भाई ऐसे क्या हुआ? क्या सचमुच में मोदी इतने कमाल के आदमी है, इतने जादूगर हैं, इतने त्याग तपस्या किए, इतने इंटेलिजेंट हैं कि मोदी संसद बन गया, मोदी संविधान बन गया, मोदी देश बन गया, मोदी न्यायपालिका बन गया? तो आप पाओगे कि भाई साहब ये मोदी संविधान, संसद, न्यायपालिका नहीं है, ये आरएसएस है। भाई कुछ संगठन हो सकता है, उसमें शक्ति अर्जित हो सकती है, और फिर आप पाओगे ये आरएसएस ही अकेला नहीं, इसके पीछे ब्राह्मण हैं सारे जो ये कर सकते हैं, जिन्होंने प्रयोग किए, जो दिन को रात और रात को दिन बना दें, जिन्होंने लोगों के दिमाग को ऐसा बना दिया, वो किसी को कहें कि ये आदमी संसद है, ये संविधान है, ये देश भारत है, ये न्यायपालिका है, मतलब कि मोदी इज नथिंग बट दी बैकिंग आरएसएस। जो आरएसएस मोदी को बैक कर रहा है वो यह है। और आरएसएस ही नहीं, ब्राह्मण जो बैक कर रहे हैं आरएसएस को, वे हैं। और ब्राह्मण ही मत समझो, ये दोनों जातियां भारत की जो हैं, ये इनकी ताकत है असल में, और ये इन दोनों जातियों की ताकत नहीं है। दोनों जातियों की तो पॉजिटिव पावर है, बाकी जातियों की नेगेटिव पावर है, जो ये संभव बनाती है एक आदमी के लिए। जो मोदी संविधान है, मोदी संसद है, मोदी न्यायपालिका और मोदी देश भारत है। वरना मोदी बेचारे की क्या हिम्मत, चौथी पास जिसकी डिग्री का पता नहीं चला, जिसके बीवी संभले नहीं, परिवार संभले नहीं, स्कूल संभले नहीं, जिससे कॉलेज संभले नहीं, अपना रोजी रोटी कर कमा कर खा नहीं सके। एक तो एक लॉटरी लग गई कि आरएसएस की नौकरी कर ली और उसने कह दिया कि चल प्रधानमंत्री बन जा। वरना बेचारे मोदी की हिम्मत क्या कि मोदी नहीं, ये ब्राह्मण है, उनके साथ बढ़िया है, उनके साथ पागल जातियां हैं। जो इस संभव बनाती हैं कि मोदी संसद है, मोदी देश भारत है, मोदी न्यायपालिका है, मोदी संविधान है। जो दिनेश खेरा के चैनल पर 10 मिनट के 50 सेकंड के वीडियो में मैंने अभी सुना। तीसरा पॉइंट और देखिए, वो भी मोदी के बारे में है। पिछले 10 साल से जो भी भारत में किया जा रहा है, ये कौन कर रहा है? भाई ये मोदी कर रहा है। भाई साहब ये मोदी नहीं कर रहा। मोदी की औकात क्या है? बेचारे ऐसे ग्रुप से आता है जिसकी सुबह लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये किसकी ताकत है? ये आरएसएस की ताकत है, मतलब कि ब्राह्मणों की ताकत है, मतलब बढ़िया ब्राह्मणों की ताकत है, मतलब कि बाकी पागल जातियों की नेगेटिव ताकत है। इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने एक बात पढ़ी जिससे 1 पॉइंट से 3 पॉइंट आकर खड़े हो गए, और ये 3 पॉइंट नहीं, हजारों पॉइंट हैं जो ये बताते हैं कि ब्राह्मण में यहूदियों की, भारत में ब्राह्मण यहूदियों की तरह मारे जाएंगे। अब फिर भाई ये बताओ, ये मारे क्यों जाएंगे? दोस्तों, मेरे रिजल्ट्स यही वैज्ञानिक आधार पर कहते हैं।
कि इन विचारों के साथ तो बहुत बुरा होगा। कोई इनको समझाता नहीं। आज मैं समझा रहा हूँ, बहुत बार मैंने इशारों में समझाया, आज तो सीधे सीधे समझाने लग गया। इनको करना तो ये चाहिए था। हजारों साल से इन्होंने शासन किया, क्या क्या किए देश दुनिया में, ये बताने की जरूरत नहीं है, बताते रहते हैं। इनको अब छुआछूत मिटाना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए था। लोगों को, जिनको भूखों को भोजन का इंतजाम कराना चाहिए था। भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए था। भारत से भ्रष्टता मिटानी चाहिए थी। जिनको भगवान ऐसा समय दिया है कि हजारों साल से जो शासन कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं करते। करना तो उनको, उनके संगठन आरएसएस को ये चाहिए था कि अरे आज गरीब लोगों की बारात रोकिए, चलो भाई छोरे तो चलो, नहीं रोक सकते तुम। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। हजारों बातें कहने की हैं। मैं कहता हूँ भगवान से कि भगवान तू बुद्धि का हरण तो करता है, लेकिन इतना कर लेता है। लेकिन मेरा जैसा पागल आदमी भी कोई नहीं मिलेगा जिसकी कोई सुने नहीं, और जो फिर भी अपने प्रयत्नों में लगा ही रहता है कि अरे ये लोग समझ जाएं कि इनके तो बहुत बुरे दिन आ रहे। और हजार बातें जिनसे ये रिजल्ट निकलता है कि भारत में ब्राह्मण यहूदियों की तरह मारे जाएंगे, ये ज़्यादातर फिक्स हो गया है। फिर भी कर्म एक बड़ी चीज़ है। जर्मनी में यहूदी 5 साल में 60 लाख, 1 साल में 12 लाख और 1 महीने में 1 लाख ऐसे नहीं मारे गए, जिनके की चीखों का भी किसी दुनिया को पता नहीं चला कि क्या ऐसा हो रहा है। ये तो 5 साल बाद जब पूरा कांड हो गया तब पता चला कि हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। मेरे दोस्तों, मैं तो एक पागल आदमी हो सकता हूँ, एक अनपढ़ हो सकता हूँ, एक सड़क छाप बेसहारा हो सकता हूँ, सबसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ और मांग रहा हूँ। लेकिन हर एक आदमी असल में ऐसा होता नहीं। छोटा सा मार्कोनी के पास कोई फार्मूला हो सकता है कि वो बिना तार के बात कराएगा दुनिया को। साइकिल की पंचर लगाने वाले राइट ब्रदर्स के पास ये फार्मूला हो सकता है कि उसका उड़न खटोला जो लोहे का बना हुआ है और आसमान उड़ेगा। अभी भी सुन लो लोगों, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं कि पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए या कोई मोदी से इशारा बन जाए। जो जिसके लायक है वो बनेगा भाई साहब। या 10 साल से ऐसा किया जा रहा है, वे ताकतवर होंगे, इसमें मंगल, तुम कर क्या सकते हो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि इनसे रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि भारत में ब्राह्मण जर्मनियों की यहूदियों की तरह मारे जाएंगे और कोई ताकत इनको नहीं रोक सकती। सिर्फ ये मंगल के शब्द, ये विचारधारा, ये डॉक्यूमेंट जिसमें ये बताया गया यार ये करना, यही इनको रोक सकती है। कोई नहीं कह सकता था कि वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। मेरा क्या है कि मैं एक विशेष प्रकार का आदमी हूँ। आपके बच्चे आपके होंगे, ये आप जानो, लेकिन आपके बच्चे मेरे बच्चे भी हैं। मेरे शरीर में एक ऐसा हृदय है जो नहीं चाहता कि किसी के बच्चे भी मरें, और मेरा विज्ञान कहता है कि ये बच्चे, ये आदमी, ये सारे मरने वाले हैं क्योंकि इनके कर्म ऐसे हैं। इसीलिए देश के ब्राह्मणों, उनके साथ साथ बढ़ियाओं भी, ये सुन लो मंगल क्या कह रहा है। भारत में ऐसा ऐसा होगा
और यदि आपको अपने बच्चे प्यारे हैं, अपना जीवन प्यारा है, भारत में रहना चाहते हैं, तो ऐसा ऐसा करो जो मंगल कहता है। दुनिया भर के चक्करों में मत पड़ो, मारे जाओगे लोगों, पक्के मारे जाओगे। मेरा विज्ञान कहता है, और मेरा विज्ञान, मेरे सर का विज्ञान, मेरी एंजल डिवाइन एंटिटी का विज्ञान गलत नहीं हो सकता। तुम प्राण प्रतिष्ठा तो क्या, एक टूटे हुए पत्ते को वापस नहीं लगा सकते। तुम एक मच्छर को नहीं बना सकते। तुम उसके प्राण तो हाथी के ले सकते हो। ये दुनिया के नियम हैं। प्राण प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो। इस मोदी का महिमा मंडन मत करो कि मोदी का महिमा मंडन हमारा मंडन है। बेचारा अनपढ़ आदमी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? ये तो भाग जाएगा, इसकी किस्मत होगी तो, वरना मारा जाएगा, मर जाएगा। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। हिटलर भी तो मर गया ऐसे ही। अभी भी समझ जाओ लोगों, घरों से बाहर निकलो। हजारों साल पहले क्या हुआ है किससे, और जो आपके या किसी के पूर्वज ने किया है वो आपने भी किया है। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ज़मीन जायदाद, उनके पैसों के आप हकदार रहे, तो उनके कर्मों के आप भी हकदार हैं। अभी सोच लो। बड़े प्राणों को इकट्ठा करके मैं आज ये हिम्मत कर रहा हूँ कि ऐसा बोलूँ। इसे ऐसे ही मत जाने देना, वरना सचमुच में मारे जाओगे। मेरा विज्ञान हो सकता है, ये विज्ञान झूठा नहीं हो सकता। इसको सबका भला करे। आपको पता नहीं चलता है तो इसमें मैं क्या करूं भाई साहब? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं किस किस को घर घर पटाने जाऊंगा? ब्राह्मणों बचो, बढ़ियाओं बचो। समय ऐसा आ रहा है कि सोने की ईंटें, ये नोटों के बंडल, ये सत्ता का किडनैपिंग, ये कुछ काम नहीं आएगा। और पलटा दुनिया ऐसा पलटा खाएगी कि तुम मारे जाओगे। क्योंकि सिंपल सा सोच लो, यदि देश में अराजकता आई, लूटपाट मची, तो किसकी लूटपाट होगी सबसे पहले? पैसे वालों की, उनकी जिनके पास कुछ है। अरे गरीब झोंपड़ी वालों से कोई क्या ले लेगा? और आगे इसकी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी समझ जाओ, बड़ी रिस्क लेकर, बड़े प्राणों को इकट्ठा करके, बड़ी इज्जत को, प्राणों को दांव पर लगाकर मैं शब्द बोल रहा हूँ कि मेरे शब्दों को का अर्थ तो सही कोई समझे नहीं समझे, गलत जरूर समझ सकते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे ध्यान से सुनना मेरी वीडियोज़ को। इस वीडियोज़ को भी बचना है तो आज ही बचो, कल को नहीं बचोगे। ऐसा मारामारी इस देश में होने वाली है, ऐसा हुकार होने वाला है इस देश में, ऐसे आग के गोले बरसने वाले हैं, ऐसी बर्फ की आंधियाँ चलने वाली हैं। क्योंकि जो हमने किया है वो तो सामने आएगा, लेकिन उसकी काट करते हुए भी कुछ कर्म करो तो काम चल भी जाए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।